नमस्कार। आओ हिंदी सीखें कि आज की इस कड़ी में हम वर्ण संधि और वर्ण विच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। वर्ण की परिभाषा इस प्रकार होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, क, ख, ग, घ आदि वर्ण हैं। वर्णमाला के सभी अक्षर वर्ण कहलाते हैं और जब सभी वर्ण क्रम से समूह में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण संधि और वर्ण विच्छेद को समझने के लिए हमें वर्णमाला के सभी वर्ण याद करने होंगे और उनकी रचना को समझना होगा। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जब स्वर की ध्वनि व्यंजन वर्णों के साथ लगती है तभी हम उनका उच्चारण कर सकते हैं और शब्द निर्माण भी कर सकते हैं। स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन जो क से मा तक होते हैं। ये 25 होते हैं और 5 वर्गों में बटे होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यंजन है अंतःस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। और तीसरे प्रकार के व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, स, श, श और ह। इस प्रकार ये 33 होते हैं। व्यंजन वर्णों से मिलकर हम संयुक्त व्यंजन भी बनाते हैं और ये 4 ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जो इसी प्रकार हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। ये हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। ये तो है लिखकर जो हमने दिखाए हैं। वर्णमाला के सभी व्यंजन हैं, 13 स्वर और 33 व्यंजन और इसके अतिरिक्त ये 4 संयुक्त व्यंजन जो कि व्यंजन वर्णों से मिलकर ही बनते हैं। अब आप सामने देख रहे हैं कुछ हमने वर्णमाला को फिर से लिखा है और प्रत्येक वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगा दी है। लिखते समय स्वर रहित व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखकर दिखाया गया है। बोलते समय तो हम बोल लेते हैं, परंतु लिखते समय कैसे पता चले कि ये स्वर के साथ है या स्वर रहित व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है। तो लिखते समय हम स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा देते हैं जिसे हलंत कहते हैं। वर्णमाला पर आधारित एक वीडियो पहले ही डाला जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ण संधि क्या है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने को ही वर्ण संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ब जमा आ जमा ला जमा आ जमा का जमा आ, इन सभी वर्णों को एक साथ लिखने पर प्राप्त होता है बालक शब्द। अगला उदाहरण देखते हैं। श जमा ई जमा क जमा श जमा आ, और शब्द बना सबको मिलाकर लिखने पर शिक्षा। अगला उदाहरण देखते हैं। अ जमा ध जमा य जमा आ जमा प जमा अ जमा क जमा आ, और जब इनकी वर्ण संधि करते हैं तो प्राप्त होता है शब्द अध्यापक। अगले उदाहरण को देखते हैं। भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा अ, और मिलाकर लिखने पर प्राप्त होता है शब्द भारत। तो अब हम यह कह सकते हैं कि अलग अलग लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण की प्रक्रिया ही वर्ण संधि कहलाती है। वर्ण संधि के बाद अब समझते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। जिस प्रकार वर्णों को जोड़ने को वर्ण संधि कहते हैं,
उसी प्रकार शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे अमृत, अमृत का वर्ण विच्छेद करेंगे। अमृत में जो स्वर और व्यंजन हैं उन्हें अलग अलग करके लिखेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं कैसे अलग करेंगे। अमृत में पहला अक्षर है अ, उसके बाद है म और री की मात्रा है इसके साथ, तो म लिखेंगे। माँ से री को अलग करने के लिए माँ के नीचे हलंत लगा देंगे, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि माँ स्वर रहित है। और आगे इसके लिख देंगे री, फिर जमा, फिर त। अमृत में अंतिम अक्षर है त। ता के साथ कोई मात्रा नहीं है परंतु अ स्वर का मेल है, इसलिए ता के नीचे हलंत लगाकर आ लिख देंगे और यही होगा अमृत शब्द का वर्ण विच्छेद। एक और वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। हिंदी, हिंदी में देखिए हा पर छोटी की मात्रा है, फिर न के लिए बिंदी है, फिर द है और द पर बड़ी की मात्रा है। अब हम इन सभी व्यंजन और स्वर वर्णों को अलग अलग करके लिख देते हैं। ह हलंत, मात्रा छोटी ई की है तो ई लिख देंगे। जमा, आधा ना है, ना के साथ कोई स्वर नहीं है, हलंत के बाद आ जाएंगे दा पर, दा के नीचे हलंत और मात्रा है बड़ी ई की। इस तरह ये हो गया हिंदी का वर्ण विच्छेद। एक और वर्ण विच्छेद देखते हैं। सूरज, सा पर देखिए बड़े उ की मात्रा है, र और जा पर कोई मात्रा नहीं है परंतु अ स्वर का मेल है, नीचे हलंत नहीं है, आधे भी नहीं है, इसलिए इसमें आ स्वर का मेल है। तो स हलंत जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ, ये है सूरज का वर्ण विच्छेद। एक और वर्ण विच्छेद करते हैं आकाश का। अब देखिए आ स्वर है, क के साथ आ स्वर है, फिर श के साथ अ स्वर है, तो आ जमा क जमा आ जमा श जमा अ, आकाश का वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद का और अभ्यास करते हैं। वर्ण विच्छेद करना बहुत आसान है, बस हमें इतना ही करना है कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना है। ये हम जानते हैं कि हर व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर की मात्राओं का मेल होता है। बस हमें इतना करना है कि व्यंजन और स्वर को अलग करते हुए मात्राओं के स्वर को लिख देना है। जैसे अब समझते हैं पाठमाला। पाठमाला में देखिए प के साथ आ का मेल है, ठ है, ठ के साथ कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो अ स्वर का मेल होगा। म के साथ भी आ स्वर है और ला के साथ भी आ स्वर है। अब इन्हें अलग अलग करके लिख देते हैं। प हलंत, हलंत इसलिए लगाएंगे क्योंकि इससे हमने स्वर को अलग किया है। प जमा आ जमा ठ जमा हलंत, हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा आ। एक और उदाहरण देखते हैं उपहार। उपहार में देखिए उ स्वर है, स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, फिर व्यंजन प है, प के साथ कोई मात्रा नहीं तो अ स्वर इसके साथ मिला हुआ है, ह के साथ आ स्वर का मेल है और र फिर अ स्वर का मेल है। अब इन सभी स्वर और व्यंजनों को हम अलग अलग लिख देते हैं। उ जमा प हलंत जमा आ जमा ह हलंत जमा आ जमा र जमा अ। वर्ण विच्छेद करते समय हमें यह ध्यान रखना है यदि स्वर को हम व्यंजन से अलग कर रहे हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाना आवश्यक है। एक और उदाहरण देखते हैं मोहन। अब मोहन में देखिए माँ के साथ किस स्वर का मेल है, ओ का, ह के साथ अ स्वर है और ना के साथ भी अ स्वर है और इन सबको अलग अलग किस प्रकार लिखेंगे। म
हलंत जमा ओ, जमा ह हलंत जमा ए, जमा न हलंत जमा आ। अब एक और उदाहरण देखते हैं, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में देखिए स आधा है, व के साथ आ स्वर का मेल है, फिर स आधा है यानी अ स्वर नहीं है, था फिर आधा है, फिर य और अ स्वर का मेल है, पूरा है ये। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा, स हलंत, क्योंकि आधा है स्वर नहीं है इसलिए हम अगले व्यंजन वर्ण पर आ जाएंगे। अगला वर्ण है व, हलंत और स्वर है इसके साथ आ, जमा फिर सा हलंत, ये भी आधा है आ स्वर नहीं है, जमा था हलंत जमा य जमा आ। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। अब देखिए बलिदान, एक और देखते हैं। ब स्वर है इसके साथ आ और ला पर मात्रा है छोटी की, दे ते के साथ आ स्वर है, न और आ। अब जितने भी स्वर और व्यंजन है इन्हें हम अलग अलग करके लिख देंगे। व हलंत जमा आ जमा ल, हलंत मात्रा है ई की छोटी की तो छोटी ही लिख देंगे, जमा द हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा आ। तो इस प्रकार वर्ण व्यंजन अलग अलग करके लिखने पर वर्ण विच्छेद हो जाता है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अपने नाम का, अपने परिवार के सदस्यों के नामों का वर्ण विच्छेद कीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। बस हमें इतना करना है कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। व्यंजन से स्वर को अलग करने पर मात्रा चिन्ह का प्रयोग न करके उस स्वर का ही प्रयोग करते हैं, यही हमें ध्यान रखना है। और जब स्वर को व्यंजन से अलग कर देते हैं तो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे। बार बार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।